हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सैयद नकवी और आप देख रहे हैं लर्निंग सो सिंपल। आज की वीडियो में हम वो बेसिक फार्मूले डिस्कस करेंगे जो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर यूज करते हैं। तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें ताकि मेरी वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज हम जिन फंक्शंस के बारे में देखेंगे उसके अंदर ये डिफरेंट फंक्शन हैं जो हम एक्सेल के अंदर यूज़ करते हैं। इसके अंदर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एवरेज, मैक्स, माइन और काउंट का फंक्शन है। सम का जो फंक्शन होता है, सम के फंक्शन को हम तीन तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट कर लें कि हमने लिखा यहाँ पर, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको, जैसे फर्स्ट करने के हमने यहाँ लिखा इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन किया, इस वैल्यू को सेलेक्ट किया और ड्रैग करके दूसरी वैल्यू तक लेकर आ गए और इसको क्लोज कर दिया। और जब एंटर करेंगे तो ये देखिए हमारे पास ये वैल्यू लिखी हुई आ गई। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, मैं यहाँ कर लेता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, इक्वल टू किया हमने, सम लिखा, ब्रैकेट को ओपन किया, ये वैल्यू लिखी, कॉमा लगाया, ये वैल्यू लिखी और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और एंटर करेंगे तो ये देखिए हमारे पास जवाब आ गया। दूसरा तरीका क्या है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। दूसरा तरीका क्या है कि हम जहाँ पे हम लोग को फिगर लेके आनी है, जहाँ पे हम लोग को टोटल लेके आना है, उस सेल को सेलेक्ट करेंगे और ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे और एंटर करेंगे तो देखिए ये आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रहे कि हम फार्मूला लगाते वक्त ऐसा नहीं करते कि हमने इक्वल टू लिखा, यहाँ पे सम लिखा और ब्रैकेट ओपन किया और 2000 लिखा प्लस किया 500 कर दिया। ठीक है। तो ऐसे भी तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते क्योंकि इससे होता क्या है कि आंसर तो हमारे पास आ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर हम यहाँ से कोई वैल्यू चेंज करते हैं, मतलब ये 2000 लिखा हुआ है, 2000 को चेंज करके हम 1500 करते हैं और एंटर करते हैं, तो आप देखें कि यहाँ पर जो अमाउंट है वो चेंज नहीं हो रहा और यहाँ पर जो अमाउंट है वो चेंज हो रहा है। अभी हम जैसे 500 को 250 कर देते हैं और एंटर करते हैं तो ये 1750 आ गया और यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा। तो असल में हम क्या करते हैं कि हम अमाउंट नहीं लिखते, नंबर्स नहीं लिखते फार्मूले के अंदर, हम सेल का जो एड्रेस होता है वो लिखते हैं। जैसे फर्ज कर लें ये 1500 लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, ये डी हो गया और अगर आप यहाँ से देखें तो इस सेल का जो एड्रेस है वो डी और 2 है। इसी तरह जो इससे नीचे वाला सेल है इसका एड्रेस डी और 3 है। तो हम फार्मूले के अंदर जो लिखते हैं वो D2, D3 इस तरह करके सेल के एड्रेस लिखते हैं। उससे होता क्या है कि अगर सेल के अंदर कोई वैल्यू चेंज हो रही है तो फार्मूले के अंदर ऑटोमेटिक वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर हम सेल के अंदर नंबर लिख देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे किया कि 2000 प्लस 500 कर दिया, तो उससे क्या होगा कि अगर हम सेल के अंदर कोई वैल्यू चेंज करते हैं तो फार्मूला पे कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फार्मूले के अंदर गलत फिगर आती रहेंगी। ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया सम का। अच्छा, इसके बाद हम सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं। तो सब्सट्रैक्शन के अंदर क्या होता है कि हम लिखते हैं इक्वल टू और इक्वल टू लगा के जो वैल्यू है, बड़ी वैल्यू, अगर हम छोटी वैल्यू लिखेंगे तो आंसर माइनस में आ जाएगा। मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। इक्वल टू लिखा और माइनस का साइन लगाया और दूसरी वैल्यू को लिखा। देखिए हम यहाँ पर जो है ना सेल के एड्रेस लिख रहे हैं, अमाउंट नहीं लिख रहे, और एंटर करते हैं तो देखिए 500 आ जाता है। ठीक है। अच्छा, इसी को अगर हम जो है ना उल्टा कर देते हैं, इक्वल टू लगाते हैं और छोटी वैल्यू हम पहले कर लेते हैं और माइनस करके बड़ी वैल्यू करते हैं, तो देखिए आंसर जो है ना वो हमारे पास माइनस में आता है। तो हमें वैसे तो
डिपेंड करता है कि हमें आंसर माइनस में देखना है या प्लस में देखना है, तो उसी के हिसाब से हम फार्मूला लगाते हैं। लेकिन बड़ी वैल्यू को ऊपर पहले ऐड करते हैं, पहले रखते हैं, उसके बाद फिर जो है दूसरी वैल्यू को रखते हैं। अच्छा, इसके बाद जो तीसरा हमारे पास ऑप्शन है वो मल्टीप्लाई का ऑप्शन है। सेम इसी तरह मल्टीप्लाई भी यूज़ करेंगे कि इक्वल टू लगाएंगे, और इक्वल टू लगाने के बाद जो पहली वैल्यू है उसको सेलेक्ट करेंगे, और कीबोर्ड के ऊपर जो आपके स्टेरिक का ऑप्शन बना हुआ है इसको प्रेस करेंगे और दूसरी वैल्यू को सेलेक्ट कर लेंगे, और जैसे ही आप एंटर दबाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। अच्छा, अब इसको हम चेंज करके देखते हैं। ये 500 की जगह अगर हम 550 कर देते हैं और एंटर करते हैं तो देखें हमारे पास आंसर चेंज होते जा रहे हैं। इसको 5 करते हैं तो ये 500 हो गया, इसको 500 कर देते हैं तो ये आंसर चेंज हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास फार्मूला आता है वो हमारे पास आता है एवरेज का। एवरेज के अंदर क्या होता है कि हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं और एवरेज पे को सेलेक्ट करेंगे और टैब का बटन दबाएंगे तो ये पूरा एवरेज का फार्मूला लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, जहाँ से हमको वैल्यू चाहिए उसको सेलेक्ट करके और शिफ्ट का बटन दबा के और एरो से नीचे ड्रैग करते हुए आएंगे, तो ये जहाँ तक हम सेलेक्ट करना है वहाँ सेलेक्ट किया हमने और उसको ब्रैकेट क्लोज कर दें या एंटर दबा दें, तो ये देखें हमारे पास एवरेज जो है ना वो पूरा निकल के आ जाएगा। अच्छा, इसका एक तरीका और भी है चेक करने का कि अगर हम इस वैल्यू को सेलेक्ट करें जिसका हमने एवरेज निकाला है, तो नीचे बार के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका सम भी आ रहा है, इसका काउंट भी आ रहा है कि ये कितने नंबर्स हैं, और इनका एवरेज क्या है वो भी आ रहा है। और एवरेज चेक करने का फॉर्मूला क्या है कि जितने भी नंबर्स हमारे पास हैं उन सारे नंबर्स को टोटल कर लें। जैसे फर्ज कर लें कि हमारे पास 5 अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं, तो उस पाँचों नंबरों का टोटल कर लें और उसके बाद 5 से उसको डिवाइड कर दें। या जैसे 10 लोग हैं, उनके पास अलग अलग अमाउंट है, तो उन सारे अमाउंट को टोटल कर लें और 10 लोगों में डिवाइड कर दें, तो इस तरह एवरेज निकल के आ जाएगा। अब जैसे फर्ज कर लें कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 5000 इसका टोटल आ रहा है, ठीक है, और टोटल 10 नंबर है, तो हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ भी करके दिखाता हूँ आपको, इक्वल टू 5000 डिवाइड 10, तो ये 500 निकल के आ गया। देखेंगे इसका एवरेज 500 निकल के आ गया। तो इस तरह करके जो है ना हम एवरेज निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास फंक्शन आता है वो आता है हमारे पास मैक्स का फंक्शन। मैक्स के फंक्शन के अंदर क्या होता है कि हम चेक करते हैं कि हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं उन वैल्यूज़ के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। अब हमारे पास अगर फ़र्ज़ करें लाखों में वैल्यू हैं, हज़ारों के अंदर वैल्यूज़ हैं, और हमको ये मालूम करना है कि इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो हम कैसे मालूम करेंगे। तो वो मालूम करने के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो कहलाता है मैक्स का फार्मूला, मैक्स फंक्शन। अब उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वल टू का साइन लगाते हैं और मैक्स लिखते हैं और ब्रैकेट ओपन करेंगे, और जहाँ से हमको रिज़ल्ट चाहिए वो एरिया सेलेक्ट करेंगे, और जहाँ तक का रिज़ल्ट चाहिए वहाँ तक का सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट या तो क्लोज़ कर देंगे या फिर एंटर दबा देंगे, तो ये अब वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब ये कह रहा है कि इसके अंदर 900 जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है। अभी मैं 900 की जगह अगर मैं यहाँ पे 1500 कर दूँ तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 1500 आना चाहिए, और अगर 1500 आ जाएगा तो इसका मतलब है ये हमारा फार्मूला सही काम कर रहा है। तो मैं ये 900 को चेंज करके जो है ना 1500 करता हूँ, तो ये देखें हमारे पास ये 1500 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो है ना हमें करेक्ट वैल्यू निकाल कर देता है कि मैक्सिमम हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं उस नंबर्स के अंदर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। अच्छा, इसके बाद एक फार्मूला हमारे पास आता है MIN, माइन का फार्मूला। इसके अंदर क्या होता है कि ये इस फार्मूला का बिल्कुल अपोजिट है।
मैक्स का फार्मूला सबसे बड़ी वैल्यू को निकाल के देता है, ये फार्मूला सबसे छोटी वैल्यू को निकाल के देता है। मतलब हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं उनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है वो निकाल के देगा। अब चेक करते हैं इसको कि इक्वल टू का साइन लगाते हैं और लिखते हैं यहाँ पे MIN, ठीक है, और ब्रैकेट को ओपन करते हैं। जहाँ से हमको नंबर चाहिए वो एरिया सेलेक्ट करते हैं, जहाँ से रिज़ल्ट चाहिए वो हमने एरिया सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट को हमने क्लोज़ कर दिया। जब क्लोज़ करेंगे और एंटर करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि इन नंबरों के अंदर जो हमारे पास सबसे छोटा नंबर है वो 250 नंबर है। अब देख लेते हैं 250 किधर है भाई, ये रहा 250। अब अब 250 की जगह हम लोग अगर हम यहाँ पे 50 लिखते हैं तो हमारे पास सबसे छोटा नंबर 50 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर 50 हमारे पास आंसर आना चाहिए। तो हम 50 को लिखते हैं और चेक करते हैं कि आंसर सही आ रहा है या नहीं, और हम एंटर करके देखते हैं तो ये देखें हमारे पास जो आंसर है वो ठीक आ गया इसके अंदर। अब अच्छा, इसके बाद एक फार्मूला आता है काउंट का फार्मूला। काउंट का फार्मूले और सम के फार्मूले के अंदर जो फ़र्क होता है वो ये है कि सम का फार्मूला टोटल करता है जितना भी, मतलब 500 हमारे पास एक वैल्यू है और 500 हमारे पास दूसरी वैल्यू है और 500 हमारे पास तीसरी वैल्यू है, तो उनको टोटल करेगा, बता देगा कि आपके पास टोटल 1500 अमाउंट है, ठीक है। लेकिन काउंट का जो फार्मूला होता है वो हम लगाएंगे तो वो ये नहीं बताएगा कि हमारे पास 1500 अमाउंट है, वो ये बताएगा कि कितने बंदे हैं, कितने लोग हैं, ठीक है। मतलब सबके पास 500 500 500 है और ये फार्मूला लगाएंगे तो वो कहेगा 3 लोग हैं भाई, ठीक है। तो इस फार्मूले के अंदर क्या करते हैं कि इक्वल टू का साइन लगाते हैं और यहाँ लिखते हैं काउंट। काउंट लिख के हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं और जहाँ से हमको चेक करना है वहाँ से वैल्यू लिख जाएंगे और शिफ्ट का बटन दबाएंगे और ड्रैग करते हुए हम नीचे लेके आ जाएंगे और इसको एंटर कर दिया हमने। तो ये हमारे पास नंबर निकल के आ गए। मतलब ये कह रहा है कि ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब ये कह रहा है कि 10 लोग हैं आपके पास में। अब मैं इसमें से एक वैल्यू को हटा देता हूँ तो ये कहेगा 9 वैल्यूज़ हैं आपके पास, ठीक है। तो काउंट का फंक्शन और सम के फंक्शन के अंदर ये डिफरेंस है कि वो हमारे पास वैल्यूज़ काउंट करता है और ये कितनी वैल्यूज़ हैं वो काउंट करता है। तो इस तरह करके हम एक्सेल के ऊपर डिफरेंट जो फार्मूलाज हैं वो लगाकर जो है ना काम कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, फ्रेंड्स के सर्कल के अंदर फॉरवर्ड भी करें। तो इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।